बिजनौर जनपद के थाना चांदपुर के कस्बा बास्टा के रहने वाले मोहम्मद फैज़ तकवी ने बताया कि बास्टा के मोहल्ला सादात में पुराना इमाम बाड़ा है, जिसे गांव के दबंग व्यक्ति ने अपनी संपत्ति वक्फ में दर्ज करा लिया है। इसका पता चलते ही ग्रामीणों में रोष है और गांव वालों का कहना है कि इमाम बाड़ा जैसी धार्मिक चीज़ों पर एक व्यक्ति का हक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर्व समाज का है। समाज के युवक इस बात पर अड़े हैं कि इमाम बाड़े की पैमाइश की जाए। इसे लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र डीएम उमेश मिश्रा को दिया। शिकायतकर्ता फैज़ तकवी का कहना है कि इमामबाड़ा 175 मीटर में है। इमामबाड़े में और भी दूसरा हिस्सा ज़मीन का है, इसलिए भूमि की पैमाइश कराकर उसे समाज को सौंप दिया जाए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हमारे द्वारा एक शिकायती पत्र डीएम को भी दिया गया था, जो डीएम बिजनौर ने एसडीएम चांदपुर को भेज दिया। एसडीएम से तहसीलदार और कानून को लेखपाल के पास पहुंचा, लेकिन इसकी पैमाइश नहीं की गई। फाइल आप नहीं लेंगे पटवारी साहब? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं मुआयना राजू, ऐसे मुआयना नहीं हुआ करता। आपको जवाब नहीं देना। जवाब तो तुम दोगे, पटवारी साहब देंगे, कानूनगर साहब देंगे, पर जवाब ले लो। हाँ बिल्कुल। क्यों पटवारी साहब? पढ़ रहे थे, बैठ कर पढ़ नहीं पढ़ रहे थे तो आपने कैसे दे दी फाइल बगैर किसी उससे? आपके पास एसडीएम साहब के ऑर्डर थे, डीएम साहब के ऑर्डर थे, किसी का ऑर्डर था जो आपको फाइल देने का हक था। मैंने नहीं दी फाइल। कैसे लेके आपके ऑफिस से उठा के वो बगैर उसको चोरी का इल्जाम लगा के एफआईआर करेगी फिर उसके ऊपर? भाई साहब पहली बात तो ये है, आप यहाँ से जो है ये कागज क्यों ले गए उठा करके? नहीं क्यों पढ़ रहे आप यहाँ कागज भिजवाइएगा तुरंत। फोन तो कर तो दिया था। नहीं आप यहाँ कागज भिजवाइएगा। हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल आपने कैसे दे दी उनको? कैसे लेके वो आपके मतलब आपके सरकारी ऑफिस में से एक बंदा उठा के लेके जा रहा फाइल? मैं तो आपको बढ़ाई ले गया था। मैं ले जाऊं यहाँ से उठा के कोई चीज आपकी? मेरे अंदर है इतनी हिम्मत सरकारी ऑफिस में आज तक? फिर आपने कैसे दे दी? और आपने एकदम से क्या नाम, जब आपको बोल दिया गया था कि नपाई है, तो आपके पास कोई एसडीएम के ऑर्डर थे या डीएम साहब के ऑर्डर थे कि आपको नहीं जाना वहां पे? 3 साल की मेहनत आपने हमारी पानी में मिला दी। कॉन्फिडेंशियल फाइल इन्होंने जो है इन्होंने दे दी सब तुमको, उठा के ले गया यहाँ से चोरी करके। वो कानूनगर साहब के सामने ही ले गया वो। पटवारी साहब आप तो देखते हैं इस चीज को। अरे भाई साहब यहाँ मैं कैसे आप मुझे बताइए, ले कैसे गया वो फाइल यहाँ से बिना उसके? अरे आप ये बताओ, जब यहाँ कागज हमारे रखे हैं तो आप कैसे उठा के ले गए? अरे बात चली आ रहे यहीं तो बैठे थे अभी। हमारी मेहनत थी वो 3 साल की पटवारी साहब। भाई साहब वो कुछ भी था, वो सरकारी रिकॉर्ड है। ले गया ना, चोरी का लगाइए, उस पर एफआईआर करिए, चोरी करके ले गया यहाँ से। आपको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी ऑफिस में जाके, सीओ साहब के वहां पे क्या नाम जाके थाने में कि फाइल लेकर गया है यहाँ से उठा के हमारी। है कहाँ वो? वो यहीं बताया, गाड़ी में बैठा यहीं थी गाड़ी की। गलत बात है, बिल्कुल बहुत गलत बात है। तो आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है साहब, आप कह रहे हो कि वो कोर्ट से पेपर ले आया है, वो पेपर ही अलग है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी सीधा सब सवाल। क्या नाम है आपका और कहाँ के? मेरा नाम सैयद कंबर रज़ा है और मैं बास्टे का ही निवासी हूँ, मोहल्ला सादा। पूरा मामला इमाम बारगाह का मामला 3 साल से ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 साल से एक मोहम्मद मेहदी हैं जो अपना वक्फुल औलाद इस इमाम बारगाह को करा कर आ गए हैं। हमारा कहना यह है कि ये इमाम बारगाह 304 का जो एरिया है वो 70 से 75 मीटर बैठता है। जो मौजूदा इमाम बारगाह है वो करीबन पौने 200 मीटर में है। हम प्रशासन से ये है सवाल है कि आप इस इमाम बारगाह की पैमाइश करा दी जाए, इसकी नपाई करा दी जाए। जो इसमें 304 का एरिया है वो हटाकर हमें ये बता दिया जाए कि इसमें और जो एरिया है कौन सा प्लॉट है, क्या उसका नंबर है। हमारी ये प्रशासन से दरख्वास्त है। आपने इसकी शिकायत किसी से की? हाँ, हम लास्ट मंथ डीएम साहब के पास गए थे, उनको हमने पूरा मामला बताया था और उनको हमने एप्लीकेशन उन्होंने एसडीएम साहब को फॉरवर्ड कर दी थी। एसडीएम साहब से वो एप्लीकेशन जो है मांगे राम जी से हम मिले थे, उस टाइम पे मांगे राम जी थे। उसके बाद वो उन्होंने तहसीलदार साहब को ट्रांसफ़र कर दी थी। अब तक क्या कार्रवाई हुई? अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल ही की बात है, हमने उनको फॉलोअप लेते रहे। इस चीज़ के लिए तहसीलदार साहब से भी हम बात कंटिन्यू करते रहे। हम कानून गो जी से हमारी कल बात हुई, हमने उनसे कहा, वो आए भी थे एक दिन पहले, कि हम इसकी पैमाइश कर देंगे, हम इसकी नपाई कर देंगे, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। कल हमने उनसे बात की। बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपकी दूसरी पार्टी जो है वो इस पर स्टे ऑर्डर लिए ही है।
हमने कहा हमने तो कोई ऐसा कुछ केस नहीं कर रखा जो स्टे ऑर्डर आ गया है, बाकी हम आ जाते हैं, मिल लेते हैं हम। हमारे जाने के बाद हमें वहाँ पता चला वो स्टे जो था वो इससे कोई रिलेटेड ही नहीं था। वो हाई कोर्ट का 420 का कोई केस था जो मोहम्मद मेहदी के ऊपर चल रहा है, वो उसने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी नपाई हो इमाम बारगाह की, और जो 304 का जो प्लॉट हो वो उसके हमें नपाई का पता चले कि वो कितने एरिया में है और इमाम बारगाह कितने एरिया में, बाकी जो बचेगा वो किस उसमें है प्लॉट में। आपको और कहाँ के निवासी? मेरा नाम फैज़ तकवीर बास्टा के निवासी है। क्या इमाम बाड़े का क्या प्लान है? इमाम बाड़े का मामला ये है कि बास्टा मोहल्ला सादात के अंदर एक इमाम बारगाह स्थित है जिसको वक्फ अलल औलाद के तौर पर शिया वक्फ बोर्ड ने दर्ज करा दिया गया। उसको वक्फ अलल औलाद दर्ज कराने का आधार ये है कि प्लॉट नंबर 304 1273 फसली में इमाम बारगाह फातिमतुज़ ज़हरा लिखा हुआ है और उस आधार पर इस इमाम बाड़े को वक्फ अलल औलाद दर्ज कर दिया गया। हमारा कहना ये है कि 304 जो 1273 फसली में दर्ज है उसका रकबा 15 बिस्वांसी है जो तकरीबन 80-90 मीटर बैठता है, और जो आज मौजूदा इमाम बाड़ा है वो 175 मीटर में मौजूद है। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि वो सिर्फ 90 मीटर नहीं है, 304 नहीं है, उसके अंदर दूसरा भी हिस्सा मौजूद है, तो उसको वक्फ अलल औलाद से हटाकर वक्फ अलल खैर में डाल दिया जाए। जो फाइन वाला मामला है, देखिए, इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब के यहाँ पे, उमेश जी के यहाँ पे। उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया एसडीएम मांगेराम जी के पास, और वो पहुँची तहसीलदार मैडम से कानून गो और पटवारी जी के पास में। वो फाइल पे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे यहाँ पे पैमाइश करने के लिए, और इस चीज़ को पैमाइश करके हमें लिख के दे देंगे कि भाई कितना है इमाम बारगाह आज की डेट में और 304 प्लॉट नंबर कितने एरिया में था। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या सिर्फ 304 इमाम बाड़े में है या उससे अलग भी कोई दूसरा हिस्सा इमाम बाड़े में आता है। जब उन्होंने हमें 2 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया तो हम उनके पास में गए। जाने के बाद में हमने उनसे पूछा कि भाई आप हमारी फ़ाइल तो दिखाइए कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल यहीं है, इधर ही है, आसपास में है। और जब हमने ज़्यादा प्रेशर डाल के पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई आपके सामने वाली पार्टी आई थी और वो उसे पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते वो यहाँ से उठा के ले गई। जब हमने हंगामा किया, उन पे ज़्यादा ज़ोर डाला, तो उन्होंने उनको फ़ोन करके बुलाया और फिर वो आके वापस फ़ाइल दे के गए। ये वीडियो में आपको साफ दिख जाएगा। बास्टा का इमाम बाड़े का प्रकरण चल रहा है, क्या है? अभी पूरे मामले की जानकारी मंगाई गई है। जो भी कुछ जानकारी है वो तहसीलदार महोदय मुझे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में। इसमें विपक्ष का आरोप है कि एक फाइल जो है वो चोरी हो जाती है यहाँ से तहसील से, और फिर जो लेखपाल है उसके कहने पर वो फाइल वापस लाकर लेखपाल के हाथ में दे देते। क्या है? मैंने जैसे ही मेरे सामने वो वीडियो आई, मैंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देशित कर दिया कि इस प्रकरण की पूरी जांच करवाई जाए, उस वीडियो की पूरी जांच करवाई जाए। अगर कोई भी दोषी है तो संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।